वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने पिटीशन दायर की। गवर्नर पंजाब, स्पीकर पंजाब असेंबली, चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है, मौक़िफ़ अपनाया गया। गवर्नर ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया। गवर्नर की तैनाती का इख्तियार है, ना ही हटाने का। अदालत इक़दामात कल अदम करार दे। पीडीएम का आइन पर रात गए हमला, पंजाब में मुंतखब वज़ीर आला को हटा दिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया। एतमाद का वोट ना लेने को जवाब बनाया गया। नए वज़ीर आला के इंतखाब तक परवेज इलाही को काम जारी रखने की हिदायत। गवर्नर पंजाब ने आइन से खिलवाड़ किया। वज़ीर आला परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर कानूनी मुशावरत, डट कर आइनी और कानूनी जंग लड़ने का फैसला। स्पीकर ने गवर्नर को हटाने के लिए सदर से दरख्वास्त कर दी। खत में लिखा, गवर्नर ने आइनी इख्तियारात से तजावुज़ किया। पीटीआई और काफ लीग का गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ अवामी ताकत पर भी इत्तेफाक। बलीगुर रहमान को पढ़ा लिखा शख्स समझते थे। उन्होंने खुद को आले शरीफ का पालतू साबित करना ज्यादा बेहतर समझा। परवेज इलाही ने गवर्नर पंजाब को आइन शिकन और मुल्क दुश्मन करार दे दिया। कहा, काफ लीग और तहरीक इंसाफ नून लीग को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ शहबाज सरकार की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। मोनस इलाही ने कहा, घबराहट में नून लीग और पीडीएम अहमकाना हरकत कर बैठी है। नून लीग के जमहूरियत पर वार का कानूनी जवाब। इमरान खान ने लीगल टीम को आज बुला लिया। गवर्नर पंजाब के फैसले के मुताबिक कानूनी पहलुओं पर गौर किया जाएगा। नोटिफिकेशन का जवाब देने के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। दीगर शहरों में मौजूद कानूनी माहिरीन वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। गवर्नर का वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन कागज का टुकड़ा करा। नोटिफिकेशन की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। फवाद चौधरी का जवाब। कहा, परवेज इलाही और सूबाई काबीना बदसूर अपने फराइज सर अंजाम देती रहेगी। कप्तान के कहने पर सदर को रेफरेंस भेजेंगे। हमाद असर का बोल के सवाल पर जवाब। कहा, नून लीग इमरान खान और अवाम की ताकत से खौफजदा है। ट्वीट में कहा, 58 2B बहाल हो गई तो सदर भी वजीर आजम को घर भेज सकते हैं। एक शख्स ने 8 माह पहले पाकिस्तान पर वो जुल्म किया जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। उसने तरक्की करते हुए मुल्क की हुकूमत को गिरा दिया। इमरान खान का लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने पीटीआई मुजाहिरीन से खिताब। कहा, एस्टैब्लिशमेंट से मदद नहीं मांगी, चाहता हूं वो न्यूट्रल रहे। एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त मजबूत होगी जब वो न्यूट्रल होगी। ये हारे हुए जुआरी हैं, किसी भी चीज को दांव पर लगा सकते हैं। शेख रशीद की बोल के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ने अहम पैगाम दिया है, ऐसा ना हो मुल्क हाथ से निकल जाए। बिलावल भुट्टो अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए बैठा हुआ है। मुल्क सरहदों से नहीं अंदर से टूटते हैं। पीडीएम कायदीन कशमकश का शिकार। मुल्की मईशत पर हमला व नून लीग का आइन पर हमला नामंजूर। ओवरसीज पाकिस्तानी भी मैदान में आ गए। अमरीका, बरतानिया और स्पेन में एहतजाज। गवर्नर पंजाब का गैर आइनी इक़दाम मुस्तरद। कहा, बलीगुर रहमान ने आले शरीफ के कहने पर मुल्क में नया बहरान पैदा कर दिया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। गिरते इक्तिसादी साख के बायस स्टैंडर्ड एंड पुअर ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मजीद कम कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग B से CC+ कर दी गई। S&P के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 2023 के दौरान दबाव में रहेंगे। सैलाब, बढ़ती महंगाई से माली और इक्तिसादी हालात मजीद मुतासिर होंगे। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ कत्ल केस की तफ्तीश। स्पेशल JIT का नवा इजलास। खानदान के 2 अहम गवाहों की शहादतें कलमबंद। कीनिया में अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। शहादतें कलमबंद करने के लिए मजीद अहम गवाह तलब। इजलास आज भी जारी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।